हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने पर केंद्रित रहा। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में हर वर्ग समेत सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को विपक्ष के शोर शराबे का सामना भी करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार का बजट इस बार विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुआ। विपक्ष के विधायकों की टोका टोकी के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। 2,79,237 करोड़ के बजट में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 31% कर दिया है। इससे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं शिक्षा पर फोकस करते हुए सरकार ने 13,000 टीचर्स की नई भर्ती की घोषणा की है। MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 सीटें की जाएंगी, यानी टोटल 1,215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी। बजट की खास बात ये रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया और न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार 27,792 करोड़ का चाइल्ड बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं दी जाएंगी। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस बार पृथक से चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है। 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए योजनाएं एवं प्रावधान एक दृष्टि में ज्ञात हो सकेंगे। साथ ही बालक बालिकाओं पर केंद्रित योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा कारगर बनाए जाने में सरकार को सुविधा होगी। महिला आर्थिक वित्त एवं विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट में महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के एक नवीन योजना प्रस्तावित, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को हमारी सरकार द्वारा पूर्व में 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया। आगामी वर्ष में वेतन से संबंधित भत्तों के पुनरीक्षण पर विचार किया जाएगा। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार की परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ से अधिक है, का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस परियोजना से मंदिर के भव्य और विश्व स्वरूप को एक नई आभा प्राप्त होगी। इस बजट में भू अर्जन संबंधी कार्य हेतु आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं। बजट भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री की आवाज दब गई, लेकिन वो अपना भाषण पढ़ते गए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दें, जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें। मुख्यमंत्री ने इसे संसदीय परंपराओं का अपमान बताया। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया। हर एक की रुचि रहती है कि बजट में क्या आ रहा है वो सुने देखे। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी ये नहीं हुआ। किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के साथ फिर से धोखा हो रहा है। ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। वहीं पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है, जबकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर कोई विचार नहीं हो रहा है। 31% डीए उनको दे दिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कोई सरकार ने कभी रखी पुरानी पेंशन पर अभी कोई विचार नहीं होगा। कुल मिलाकर बजट अगले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाकर खुश करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।